जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पढ़ाई घर 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 नौकरी में। चलिए आज हम लेकर के आए हैं फिर आप सभी के लिए रेशियो का नेक्स्ट पार्ट। आज हम कुछ अलग क्वेश्चन करेंगे जो पिछले क्वेश्चन किए हैं उससे कुछ रिलेट करके, ठीक है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा। क्वेश्चन में कहा गया है एक आदमी के पास 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों का संख्या टोटल कितना है? तो 640 रुपए। हर तरह के नोटों की संख्या बराबर होती है तो उसके पास कितने नोट है ये बताना है। कहा गया है एक आदमी है जिसके पास 1 रुपए, कितना? 1 रुपए। फिर कितना? तो 5 रुपए। फिर कितना? तो 10 रुपए। 3 प्रकार का नोट है उसके पास। बोला गया है तीनों प्रकार का जो नोट है ना उसकी संख्या समान है। कहने का मतलब जितना 1 रुपया वाला है उतना ही 5 रुपया वाला है, उतना ही 10 रुपया वाला है। तो या तो एक्स मान लो, एक्स 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 ए भी एक्स ए भी एक्स ए भी एक्स, और नहीं अगर एक्स नहीं मानना चाहते हैं तो अगर हम कहें हम इसको हम 1 मान ले, 1 यूनिट। इसको भी हम अगर 1 यूनिट मान ले, इसको भी अगर हम 1 यूनिट मान ले तो हमारा काम बन जाएगा। मतलब 1 यूनिट ए भी, 1 यूनिट ए भी, 1 यूनिट ए भी, तीनों आपस में क्या है? बराबर है, इसीलिए 1 1 यूनिट मान लिए। बताओ 1 रुपया वाला की संख्या अगर 1 है तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? तब कहेंगे 1 रुपया हो जाएगा। अगर 5 रुपया वाला की संख्या कितना है? 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर 10 वाला की संख्या कितना है? तो 10 है तो ये हमारा 10 हो जाएगा। अगर हम देखें गौर से तो हम कहेंगे टोटल रुपया कितना हुआ, तो आप कहेंगे 10 5 15 1 16। कितना? 16। लेकिन रियल में कितना दिया गया है? रियल में दिया गया है 640। हम पूछेंगे बताओ 1 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 16 गुने 4 64 होता है, मतलब 40 आ जाएगा। पूछा गया है टोटल नोट कितने हैं ये बता दो, तो बताओ यूनिट में कितना नोट ली है? 1 1 1, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3 यूनिट हो जाएगा। 3 यूनिट। तो 1 का मान अगर 40 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 120 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? बी दिया गया। एक्स के जगह अगर एक के जगह अगर एक्स भी मानते तो एक से इसमें गुना कर लेते तो 1x, इसमें गुना कर लेते तो 5x, इसमें कर लेते तो 10x, जोड़ देते सबको तो 16x बराबर 640, तो x का मान 40 आ जाता। उसके बाद नोट की संख्या मतलब x x x मतलब 3x का वैल्यू आप निकाल लेते, या तो रेशियो से करो या x मान लो, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका ए। कहा गया है अतुल ने, क्या है, कौन है? अतुल ने 20 रुपए की रोटी खरीदी। अतुल 20 रुपए की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपया का नोट दिया। कितना का? 100 रुपया का नोट दिया। अब बताओ 20 रुपया का रोटी अगर आप खरीदेंगे और दुकान में जाएंगे और 100 रुपया आप देंगे तो दुकानदार आपको कितना पैसा लौटाएगा? तो आप कहेंगे 80 रुपया लौटाना चाहिए। कितना रुपया लौटाना चाहिए? तो आप कहेंगे 80 रुपया लौटाना चाहिए, क्योंकि 20 का सामान लिए हैं, 100 रुपया दिए हैं तो 80 रुपया वापस करेगा। दुकानदार 80 रुपया वापस करता है, लेकिन उसने 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्का देता है, नोट देता है। 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, मतलब 3 तरह का नोट देता है। 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, 3 प्रकार का नोट दिया। बोला गया इसकी संख्या जो है सिक्का का कितना है? तो 5 और 4 और 1 के रेशियो में है। मतलब ये 5 दिया है, ये 4 दिया है और ये 1 दिया है। अब बताओ अगर हम आपसे पूछें अगर 2 रुपए का नोट अगर 5 आपको दिया जाए तो कितना रुपया? तो आप कहेंगे 10 रुपया। 5 रुपया का नोट अगर 4 को दिया जाए तो टोटल कितना रुपया? तो आप कहेंगे 20 रुपया। 10 रुपया का एक नोट दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? 10 रुपया। तो अगर हम देखें यहां से ये हमारा क्या आ गया? तो ये मूल्य का रेशियो आ गया। ये टोटल अगर जोड़ लें तो कहेंगे 10 20 30 और 10 40, 40 यूनिट। कितना आ गया हमारा? तो ये 40 यूनिट आ गया। अब बताओ ये 40 यूनिट जो आया है रियल में कितना के बराबर होगा? तो आप कहेंगे 80 रुपया आपको लौटाएगा, मतलब 80 के बराबर होगा। तो आप कहेंगे 40 बराबर 80। तो 1 यूनिट अगर हम आपसे पूछ ले तो आप तुरंत बता देंगे 1 यूनिट का मान 2 हो जाएगा। अब यहां से पूछा गया दुकानदार ने कितने 5 रुपए के सिक्के दिए।
अब एक 2 रुपया का पूछे, 5 रुपया का पूछे या 10 रुपया का पूछे, आप आसानी से निकाल देंगे। 5 रुपया वाला सिक्का की संख्या कितना है रेशियो में, तो कहेंगे 4। तो 4 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर 2 रुपया वाला पूछा जाता तो 5 का मान निकाल देते तो हो जाता 10। अगर 10 रुपया वाला पूछा तो मतलब इसका तो एक ही है, एक का मान कितना, तो 2 आया है, तो ये हमारा 2 हो जाता। पूछा गया था कितना 5 रुपए का, मतलब कितना, तो 8। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। कहा गया एक बैग में 50 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए के नोट का अनुपात कितना है, 4, 5 और 6 है। 3 तरह का नोट है, कौन कौन है, तो कहा गया है 50 रुपए, कहा गया है 20 रुपए, कहा गया है 5 रुपए। ये 3 तरह का नोट है, और इसका जो सिक्का है, सिक्का का रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे सिक्का का रेशियो हमारा 4 है, सिक्का का रेशियो 4 है, 5 है और 6 है। अगर हम आपसे पूछ लें 50 रुपए है, अगर आपसे हम पूछ लें 50 रुपए वाला 4 नोट अगर आपको देंगे, तो आप कहेंगे टोटल ये हमारा 200 हो जाएगा। 50 गुने 4 मतलब कितना, 200 रुपया। बोले 20 रुपया वाला अगर हम 5 को नोट देते हैं, तो आप कहेंगे आप हमको दिए हैं कितना, तो 100 रुपए दिए हैं। फिर हम कहेंगे 5 रुपया वाला 6 नोट देंगे, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 30 रुपया यहां से दिए। तो टोटल दिए कितना, तो टोटल दिए आप हमको 200, 100, 300 और 30, 330। कितना दिए हैं, 330 दिए हैं। जो रियल में कितना है, तो रियल में दिया गया है कितना, तो 3300 रुपया दिया गया है। ये कितना के बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3300 के बराबर हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछ ले 1 यूनिट का मान बता दो, तो 1 यूनिट का मान क्या कहेंगे, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3300 में 330 से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब पूछा गया 50 रुपया वाला नोटों की संख्या कितना, ये बताओ। 50 वाला पूछ ले, 20 वाला पूछ ले या 5 वाला पूछ ले, आप आसानी से बता सकते हैं। 50 वाला नोट की संख्या कितना है, तो आप कहेंगे 4 यूनिट है, तो हम 4 का मान निकाल देंगे। 4 का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और यही हमारा क्या कहलाएगा, तो आंसर कहलाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ए में दिया गया है। कुछ समझ में। अगर यहाँ पूछ लेता 20 वाला बता दो, तो 1 का मान 10, तो 5 का मान कितना हो जाता, 50 हो जाता। अगर पूछा जाता 5 वाला बता दो, तो 1 का मान है 10, तो 6 का मान कितना हो जाता, तो आप कहते 60 हो जाता। तो पूछा गया है किसका, तो 50 वाला, तो 50 वाला निकालें तो कितना आ गया, तो 40 आ गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। कहा गया एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, और कहा गया है और इस राशि का जो रेशियो है 2, 3 और 5 है। 2, 3 और क्या है, तो 5 है। कहा गया यदि सिक्कों की कुल संख्या 1960 है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या और 1 रुपए की सिक्कों की संख्या का डिफरेंस क्या है, आपको बताना है। अब देखो ये जो दिया गया है ना, ये जो 2, 3 और 5 दिया गया है, ये मूल्य का रेशियो है। क्या है, तो ये हमारा मूल्य का रेशियो है। तो कॉइन्स का रेशियो क्या आएगा, सिक्का का रेशियो क्या आएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो हम कहेंगे अगर 2 रुपया है, तो 1 रुपया का सिक्का की बात की जा रही है, और टोटल 2 रुपया है, तो आप कहेंगे 2 सिक्का होगा। कितना सिक्का होगा, तो 2 सिक्का होगा। 1 रुपए का 2 सिक्का 2 रुपया बनाएगा। फिर अगर हम बोले टोटल 3 रुपया यहाँ पे है, कितना रुपया है, ये रुपया है। क्या है, ये रुपया है। ये हमारा क्या है, तो रुपया का रेशियो दिया गया। बताओ टोटल 3 रुपया है, और 50 पैसा के सिक्का में उसको बदलना है, तो आप क्या कहेंगे, 50 पैसा का सिक्का में जैसे ही बदलेंगे, तो 1 रुपया में 2 सिक्का होता है 50 पैसा का, तो 3 रुपया में कितना सिक्का, तो आप कहेंगे 6 सिक्का होगा। हम बोलेंगे 25 पैसा का सिक्का कितना होगा यदि आपके पास 5 रुपया है, तो आप कहेंगे 1 रुपया में 25 पैसा का 4 सिक्का होता है, तो 5 रुपया में 4 गुने 5 20 सिक्का होगा। ये किसका रेशियो आ गया, तो ये आ गया हमारा कॉइन्स का रेशियो होगा। किसका रेशियो, तो ये हमारा कॉइन्स का रेशियो आ गया। अब बताओ 2, 6 और 20, तो टोटल है कितना, तो आप कहेंगे 20 और 26 और 2 28।
28 यूनिट का मान दे दिया गया है पहले से। कितना दिया गया है? तो आप कहेंगे 28 यूनिट का मान दिया है 1960। क्या है? 1960। अगर हम आपसे पूछ लें 1 यूनिट का मान कितना होगा तो आप क्या कहेंगे? अब 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो आप कहेंगे 14 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार में, 14 से कैंसिल करेंगे तो ये भी 14 मतलब 140 बार में, तो 40 बार में मतलब फिर 2 से अगर कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा कितना? तो 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70। मतलब 28 का वैल्यू 1960 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? हमारा 70 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन का है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का डिफरेंस क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? तो आप कहेंगे 2। और 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है? तो 6। 1 रुपए के सिक्के की संख्या कितना है? 2। तो बताओ इसका डिफरेंस कितना होगा? तो आप कहेंगे 4 यूनिट होगा। मतलब 4 यूनिट का मान निकालना है। तो 4 यूनिट का जब मान निकालेंगे आप, 4 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान अगर 70 है तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 70 गुने 4 मतलब 228। मतलब अंतर 50, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या में क्या होगा? तो आप कहेंगे 280 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगर यहीं से पूछ लिया जाता, बताओ 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान 70, तो 2 का मान 140। अगर 50 पैसा का पूछा जाता तो 6 का मान निकाल देते। अगर 25 पैसा का पूछा जाता तो 20 का मान निकाल देते। सबका सम पूछा जाता तो सबका सम पूछा क्या जाएगा? सबका सम तो दिया ही गया है आपको। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो बस ध्यान रखना है कॉइंस का रेशियो दिया गया है या पैसा का रेशियो दिया गया है, मूल्य का रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ए। कहा गया एक बैग में 10, 5 और 2 के रेशियो में 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के नोट्स हैं। एक बैग में 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के नोट्स हैं। किस रेशियो में है? तो 10, 5 और 2 के रेशियो में। कहा गया बैग में 5 रुपए के नोटों का कुल संख्या, कुल मूल्य, और 2 रुपए के नोटों का कुल मूल्य, सॉरी, बैग में 5 रुपए के नोटों का कुल मूल्य और 2 रुपए के कुल नोट से कितना, 2 रुपए के मूल्य के कुल नोट से कितना? तो 84 रुपए अधिक है। अधिक या कम का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब 5 और 2 के बीच का अंतर दे दिया गया है आपको। अगर हम आपसे पूछ ले यहां, अब बताओ सिक्का अगर 10 है, 10 रुपया वाला है तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहां से 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर 5 सिक्का है 5 रुपया वाला तो मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25 हो जाएगा। अगर 2 सिक्का है 2 रुपया वाला तो आप क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे आप 4 हो जाएगा। अब ये आ गया है ना, ये हमारा मूल्य का रेशियो आ गया है, हमारा रुपया का रेशियो आ गया है। 10 रुपया वाला इतना, 5 रुपया वाला इतना और 2 रुपया वाला इतना। कहा गया 5 और 2 के बीच में लफड़ा है। बोला गया है 5 जो है 2 से 84 अधिक है, मतलब यूनिट में 4 है और यूनिट में 25 है। तो बताओ इससे कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 21 अधिक है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेना है। अधिक या कम का मतलब होता है अंतर। तो 25 और 4 का अंतर कितना हो गया? तो आप कहेंगे 21। जो रियल में कितना दिया गया है? तो आप कहेंगे 84 दिया गया। अगर आपसे पूछ ले 1 यूनिट का मान बताओ तो आप कहेंगे 21 गुने 4 84 होता है, तो 4 हो जाएगा। फिर पूछा गया है बैंक में 10 रुपए के नोटों का कुल मूल्य क्या है? रुपया में बताना है। टोटल 10 रुपया वाला है कितना पैसा, ये आपको बताना है। तो 10 रुपया वाला कितना है? तो 100। तो 1 का मान 4 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 400 हो जाएगा। मतलब 10 रुपया वाला टोटल कितना है? तो 400 रुपए है। कितना रुपए है? 400 रुपए। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? सी में दिया गया है। आया कुछ समझ में? तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, बस देखो, बस एक चीज समझना है, रेशियो को समझते रहना है कि रेशियो किसका दिया है, कॉइंस का दिया गया है या मूल्य का रेशियो दिया गया है। उसके आधार पे क्या कर लेंगे, आप बना लेंगे। ठीक है, और इतना तो जानकारी है ही 1 रुपया और 50 पैसा और 25 पैसा के बारे में। 50 रुपया 50 पैसा 1 रुपया में 2 सिक्का होता है, 25 पैसा 1 रुपया में 4 सिक्का होता है, और 1 रुपया का तो 1 ही रुपया एक ही सिक्का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसी प्रकार का यही कंसेप्ट अगर इसमें हम लगाएं, जो कंसेप्ट हम लगाते आ रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन अब दिया गया है सिक्का से हट करके। जैसे कहा गया एक बल्लेबाज एक पारी में 4 रन से शतक से चूक जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शतक कितने रन का होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए शतक 100 रन का होता है। कितना रन का? तो 100 रन का होता है। 4 रन से चूक गया मतलब 4 रन
कम बनाया। बताओ कितना बनाया, तो आप कहेंगे 96। कितना रन बनाया, तो आप कहेंगे 96 रन बनाया। कहा गया है इस पारी में उसने छक्के चौके 3 रन 2 रन और 1 रन के रूप में बनाया है। मतलब छक्का भी बनाया, छक्का भी मारा है, छक्का भी मारा है, 4 रन भी मारा है, 3 रन भी है, 2 रन भी और 1 रन भी। बोला गया है इसका जो रेशियो है 1 3 2 7 और 10 है। इसका जो रेशियो दिया गया है 1 दिया गया है, 3 दिया गया है, 2 दिया गया है, 7 दिया गया है और 10 दिया गया है। अगर हम आपसे पूछ ले छक्का अगर 1 मारा तो टोटल रन कितना, तो आप कहेंगे 6। चौका 4, चौका 3 को मार दिया मतलब कितना रन, तो आप कहेंगे 12। 3 रन 2 बार लिया मतलब कितना, तो 6 रन। 2 रन कितना बार, 7 बार लिया तो कितना, तो 14 रन। और 1 रन टोटल 10 बार लिया मतलब 10 रन। हम अगर आपसे पूछ ले टोटल रन कितना हुआ ये बता दो, तो टोटल रन यहां से जोड़ेंगे तो कहेंगे ये रेशियो में कितना आएगा, तो आप कहेंगे 10 14 24 30 12 42 और 6 48। कितना आ गया, 48 आ गया। कितना आया, 48। लेकिन ये रियल में बनाया कितना है, 96। मतलब 48 का वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 96। अगर हम आपसे पूछ ले 1 यूनिट का मान बताओ, तो आप कहेंगे 2 आ जाएगा। ये 1 यूनिट का मान कितना, तो 2। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है उसने 1 रन के रूप में कुल कितने रन बनाए ये आपको बताना है। बताओ 1 रन कितना बनाया है, तो टोटल कहेंगे 10 यूनिट बनाया है। तो 1 का मान अगर 2 है तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ये दिया गया। पूछा जाता 6 रन छक्का से कितना रन बनाया, तो आप कहेंगे 1 का मान अगर 2 है, 2 का मान कितना हो जाएगा, सॉरी 6 का मान कितना हो जाता, 12। चौका से कितना रन बनाया, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का मान 2 है, तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। आया कुछ समझ में। तो अगर इसमें अगर कुछ भी पूछ लिया जाए, ये चाहे 6 रन के बारे में, चाहे 4 रन या 3 रन या 2 रन, आप कोई भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा ए। कहा गया है 4536 रुपए 4 पुरुष 5 महिला 2 लड़कों में बांटे गए। 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़के के हिस्से का जो रेशियो है 7 4 और 3 है। तो 1 महिला के हिस्से में कितने रुपए आते हैं ये आपको बताना है। सबसे पहले देखेंगे आदमी की संख्या कितना है, तो आप कहेंगे मेल फीमेल और कौन है, तो लड़का है बॉय। मेल की संख्या टोटल कितना, तो 4, फीमेल की संख्या कितना, तो 5 और लड़का कितना है, तो 2। अब बताओ ये आ गया है नंबर्स का रेशियो, ये क्या है हमारा नंबर्स का रेशियो। अब बताओ पैसा का रेशियो क्या है, तो उसके जो पैसा का रेशियो है या सैलरी का रेशियो है वो दिया गया है 7 4 और कितना, तो 3। अगर हम आपसे पूछ लें अगर टोटल आदमी टोटल जो पुरुष है 4 है और 1 को 7 रुपया मिलता है, कितना 7 रुपया, तो अगर चारों को मिला दिया जाए तो टोटल कहेंगे पुरुष में 28 रुपया दिया जाता है। अगर महिला 5 है और 1 महिला को 4 रुपया दिया जाता है तो टोटल कितना, तो आप कहेंगे 20 रुपया यहां देना पड़ेगा। अगर लड़का 2 है और प्रत्येक को 3 रुपया मतलब टोटल कितना देना पड़ेगा, तो 6 रुपया देना पड़ेगा। हम अगर आपसे पूछ ले बताओ टोटल दिया कितना, तो आप कहेंगे 20 और 28 48 और 4 54, कितना 54 दिया। कितना यूनिट, 54 यूनिट दिया। लेकिन रियल में उसने कितना दिया, तो कहेंगे 45 36। क्या दिया है, दिया है 45 36। अगर हम इससे इसमें भाग लगाएं तो हम कहेंगे 9 से भाग लगाते हैं पहले, तो 9 6 54, सॉरी 45 है ना, ये हमारा क्या था 45 36। 9 से भाग लगाते हैं सबसे पहले दोनों साइड, 9 से इधर लगाएं तो 6 बार में कैंसिल, और इधर 9 से लगाएंगे तो 5 0 9 चौक 36 504। मतलब 54 यूनिट का मान अगर 45 36 है, 6 यूनिट का मान 504 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा। अब फिर 6 से भाग लगा देंगे तो 6 गुने 8 48 6 चौक 24, मतलब कितना आ जाएगा हमारा, तो 84 यूनिट आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना, तो 84। पूछा गया है 1 महिला के हिस्से में कितने रुपए आएंगे ये बताना है। बताओ 1 महिला को कितना मिलता है, तो 4 यूनिट मिलता है, मतलब 4 यूनिट का मान निकालना है।
1 यूनिट का मान आपको पता है तो 4 यूनिट का मान आप निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे 84 गुने 4 गुना करेंगे तो 4 गुने 4 16, 4 गुने 8 32 और 1 33, मतलब 336 रुपए। कितना? 336 रुपए, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ए में दिया गया है। आया कुछ समझ में? तो ए संख्या में था और ये हमारा प्रत्येक का रुपया था। संख्या और प्रत्येक के रुपया से अगर गुना करेंगे तो टोटल रुपया आएगा। क्या आएगा? टोटल रुपया आएगा। आया कुछ समझ में? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहा ए। कहा गया है श्रेणी 1 2 में यात्रा करने वाले यात्रियों का रेशियो कितना है? तो आप कहेंगे 1 और 50 है। क्लास 1 और क्लास 2, ए इसमें यात्री करने वाला की संख्या 1 यूनिट और इसमें कितना है तो 50। जो ट्रेवल करने वाले हैं या ट्रेवल करने वाले हैं उसका रेशियो हमारा दे दिया गया है 1 और 50। मतलब एक यूनिट, मतलब एक आदमी अगर श्रेणी 1 में जाता है, क्लास 1 में जाता है, तो 50 आदमी क्लास 2 में जाता है। ठीक है। बोला गया है दोनों के किराए का जो रेशियो है 3 और 1 है। क्या दिया गया है? 3 और 1 दिया गया है। मतलब ये जो है हमारा टिकट का जो किराया है वो कितना है? तो 3 और 1 है। अब बताओ, हम कहेंगे एक आदमी और एक आदमी का दाम 3 रुपया है, 3 रुपया टिकट का दाम है, मतलब कितना इससे आएगा? तो 3 आएगा, 3 यूनिट। अगर हम कहेंगे अगर 1 रुपया दाम है एक टिकट का और सेकंड क्लास में 50 यात्री अगर गया है तो सेकंड क्लास से टोटल कितना आएगा? तो आप कहेंगे 50 रुपया आएगा। हम कहेंगे टोटल उससे आया कितना? तो आप कहेंगे 53। कितना? 53 यूनिट में आया है। किस में आया है? यूनिट में आया है। लेकिन रियल में कितना दिया गया है? तो रियल में दिया गया है 1325। कितना दिया गया है? 1325। तो हम कहेंगे 53 का वैल्यू कितना होगा? तो 1325 होगा। हम आपसे पूछ ले 1 यूनिट का मान बता दो, 1 यूनिट का मान। तो 53 से इसमें भाग लगाएंगे तो 53 दूना 106, कितना जाएगा हमारा? 106। और बच गया कितना? 32 से अगर 6 घटाएंगे तो 2 मतलब 26, 165। कितना जाएगा हमारा? 165। अगर हम भाग लगा लें 3 से, सॉरी 5 से, 53 1 मिनट 1365, 1325 है, 1325। 53 से भाग लगाएंगे तो ये 2 बार में भाग लगेगा, 2 बार में भाग लगेगा मतलब 106। बच गया कितना? तो आप कहेंगे 26 बच गया ना, 26। 26 मतलब 265। कितना आ जाएगा? 265। 265 मतलब आप कहेंगे 5 बार में भाग लग जाएगा। कितना बार में? 5 बार में। तो 1 यूनिट का मान कितना आया? 25 आया है। बोला गया है सेकंड श्रेणी के यात्रियों से इकट्ठा की गई राशि बताना है। बताओ दूसरे श्रेणी में टोटल पैसा आया कितना है? तो आप कहेंगे 50 यूनिट। 50 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान अगर 25 है तो 50 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 25 गुने 5 125, मतलब 1250। कितना आ जाएगा? 1250 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? सी में दिया गया। कहने का मतलब क्या, अगर क्लास 1 और क्लास 2 दो तरह का अगर बोगी है, एक बोगी में सॉरी क्लास 1 में अगर एक आदमी जाता है और क्लास 2 में 50 आदमी जाता है, क्लास 1 का टिकट का दाम 3 रुपया है और इसका 1 रुपया है, तो टोटल कितना रुपया आएगा? तो 53 रुपया आएगा। लेकिन रियल में कितना है? तो 1325 है। तो 1 यूनिट का अगर हम मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? तो 25 आ जाएगा। तो 50 यूनिट का मान निकाल देते 1250। अगर पूछा जाता क्लास 1 वाला बताओ तो 3 का मान निकाल देते तो कितना जाता? गुना 25 मतलब 75 रुपया आ जाता है। कितना आ जाता? 75 रुपया। लेकिन पूछा गया है सेकंड क्लास में, सेकंड क्लास से टोटल कितना अर्निंग हुआ ये आपको बताना है। तो कितना है? 1250 आया। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा ए। कहा गया किसी रेलगाड़ी में एसी, क्या है? एसी और फर्स्ट क्लास और क्या है? तो स्लीपर, 3 तरह का है। एसी है, फर्स्ट क्लास है और स्लीपर है। बोला गया है इसमें यात्रियों की संख्या का रेशियो कितना है? तो 1 to 3 है। क्या है? 1 to 3। ट्रेवल जो करता है यात्री उसका
रेशियो 1 2 और क्या दिया गया है 3 दिया गया है। कहा गया है और इन श्रेणियों के किराए का रेशियो क्या है 5 4 और 2 दिया गया है। मतलब किराया 5 यूनिट इसका एसी का, इसका कितना तो 4 यूनिट फर्स्ट क्लास का, और स्लीपर का कितना है तो 2 यूनिट दिया गया है। बोला गया है अगर इस रेलगाड़ी से टोटल 38,000 रुपया की आमदनी होती है, टोटल कितना 38,000 का आमदनी होती है, तो एसी के द्वारा कितना आमदनी किया गया ये आपको बताना है। अब बताओ टोटल जो अर्निंग है ये एसी से आया है 5, सॉरी टोटल जो अर्निंग होगा ये तो आ गया हमारा क्या टिकट का प्राइस आ गया। बताओ इससे अगर एक आदमी जाता है एसी में और एक का दाम 5 है तो टोटल 5 रुपया इससे आएगा अर्निंग। इसमें 2 आदमी जाता है एक का दाम 8 रुपया है, सॉरी 4 रुपया है, तो टोटल कितना 8 रुपया इससे आएगा। इसमें 3 आदमी जाता है एक का दाम 2 रुपया है, मतलब 6 रुपया यहाँ से आएगा। अगर हम जोड़ दें तो आप कहेंगे 8 6 14 14 और 5 19, मतलब टोटल 19 यूनिट रुपया इससे अर्निंग किया जाएगा। जो रियल में कितना दिया गया है तो रियल में दिया गया है 38,000। कितना दिया गया है 38,000 दिया गया है। तो एक यूनिट का मान क्या होगा तो आप कहेंगे एक यूनिट का मान होगा 19 दूना 38 मतलब 2000। कितना 2000। अब कुछ भी पूछ ले, स्लीपर का पूछे, फर्स्ट क्लास का पूछे या एसी का पूछे, किसी का भी पूछे आप निकाल सकते हैं। पूछा गया एसी का तो एसी से कितना आया है टोटल 5 यूनिट आया है, एक का मान 2000 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5 गुने 2 मतलब 10,000 रुपया। कितना 10,000 रुपया। अगर यहीं पे अगर आपसे पूछ लेता फर्स्ट क्लास से कितना है तो 8 यूनिट का मान मतलब 16,000, इससे पूछ लेता तो इसका मान कितना 6 गुना 2 मतलब 12,000। लेकिन पूछा गया एसी का मतलब 10,000 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आया कुछ समझ में। तो जब आदमी जितना जाए और एक आदमी का दाम आपको पता, एक आदमी के टिकट का दाम पता हो तो आप आसानी से दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे तो टोटल अर्निंग निकाल लेंगे। मतलब नंबर ऑफ ट्रेवलर और इस टिकट प्राइस अगर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट अगर लेंगे तो टोटल अर्निंग आएगा। क्या आएगा टोटल अर्निंग आएगा। मतलब यात्री की संख्या में प्रत्येक का जो टिकट का दाम है गुना करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा टोटल अर्निंग आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें स्लीपर था, एसी था और फर्स्ट क्लास था, तो दोनों तीनों को बारी बारी से गुना किए हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल उस गाड़ी का टोटल अर्निंग आएगा। टोटल अर्निंग दिया गया था, बराबर की है, फिर बारी बारी से जो भी पूछे आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहा है, कहा गया एक व्यक्ति ने कुछ चावल और गेहूं 380 रुपया में खरीदा। कितना में खरीदा 380 में। चावल और गेहूं के वजन का रेशियो कितना है तो 4 और 3 है। और बोला गया है चावल और गेहूं के मूल्य का रेशियो क्या है तो कहा गया है 5 और 100 के रेशियो में है। तो चावल कितने रुपए में खरीदा ये आपको बताना है। अगर हम कहें वजन चावल और गेहूं का वजन का रेशियो कितना दिया गया है तो 4 और 3 दिया गया है। और 1 किलो चावल का दाम 5 रुपया और 1 किलो गेहूं का दाम 6 रुपया। बताओ टोटल चावल कितना तो 20 रुपये 20 यूनिट में खरीदा होगा। टोटल गेहूं कितना तो आप कहेंगे 18 यूनिट में खरीदा होगा। बताओ टोटल पैसा कितना लगाया तो आप कहेंगे 20 और 18 38। जो रियल में कितना है तो 380 है। 1 यूनिट बराबर क्या कहेंगे आप कहेंगे 10। पूछा गया है गेहूं पर कितना लगाया तो गेहूं पर 20 यूनिट, मतलब 1 का मान 10 है तो 20 का मान कितना हो जाएगा 200। चावल पे कितना लगाया मतलब 200। गेहूं पे अगर पूछ लिया जाता तो 18 का मान मतलब 180 रुपया। लेकिन पूछा गया किसका तो चावल का, तो चावल का कितना आ जाएगा 200, मतलब ये 200। ये क्या है हमारा तो चावल वाला है और ये क्या है हमारा तो गेहूं वाला है। ठीक है। तो अगर 1 किलो का दाम पता हो और कितना केजी आपको खरीदना ये भी पता हो तो आपको इतना जरूर पता हो जाएगा कितना पैसा लगेगा। मतलब 1 केजी के दाम में अगर जितना केजी खरीदते हैं उसको गुना कर देंगे तो टोटल कितना पैसा लगेगा ये आपको पता चलेगा। यही क्वेश्चन में कहा गया है चावल 4 किलो और ये 3 किलो, इसका दाम 5 रुपया, इसका दाम 6 रुपया। तो इन दोनों गुना किए तो चावल पर खर्च और इन दोनों गुना किए हैं तो गेहूं का खर्च।
टोटल अगर जोड़ दिए हैं तो टोटल खर्च जो टोटल है 380, तो 1 बराबर 10। केवल चावल का पूछा गया तो 200, केवल गेहूं का पूछा जाता तो आप कहते 180 होगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। खत्म हो गया। टोटल कितना क्वेश्चन था? टोटल हमारा था 10 क्वेश्चन, जो एक ही प्रकार के सारे थे। कुछ सिक्के वाले थे, कुछ ट्रेन वाले थे, कुछ चावल गेहूं खरीदवाने वाले थे। मतलब जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए, जब दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके अगर लाना पड़े, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।